शायद आप ये सोच रहे होंगे कि जहां हर तरफ डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की चर्चा हो रही है, वहां हम आपसे ये क्यों कह रहे हैं कि डॉलर की हालत पतली हो रही है, खराब हो रही है। तो जनाब, इसके पीछे भी कई कहानी और कई कारण हैं, जिसकी चर्चा आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। दरअसल डॉलर के लुटिया डुबाने में बहुत बड़ा हाथ सऊदी अरब का हो सकता है। जिस तरह इन दिनों वक्त वक्त पर सऊदी अरब समेत कुछ देश ब्रिक्स एक संगठन है, कई देश इसमें आकर मिले हैं, एक ग्रुप है एक देशों का, ब्रिक्स देश कहा जाता है। तो जब से सऊदी अरब ब्रिक्स देश में शामिल होने की अपनी मंशा जाहिर करने लगे, अपनी इच्छा जताने लगे हैं, उसे देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कहीं दुनिया भर से अमेरिकी डॉलर के डोमिनेशन को खत्म कर देने की तैयारी तो कहीं नहीं चल रही। और अगर ऐसा है तो क्या अमेरिका को इसकी खबर है? इस प्लानिंग और प्लॉटिंग का हिस्सा कौन कौन से देश है और इन सब में भारत का क्या रोल है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। अब अमेरिकी डॉलर की पूरी दुनिया में और दुनिया भर के देशों के लिए क्या वैल्यू है, शायद ये तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं तो जरा शॉर्टकट में आपको समझा देते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत होती है साल 1940 के दशक से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त यूरोप की स्थिति सबसे खराब थी। उस वक्त 44 देशों ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत अमेरिकी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बनाने का फैसला लिया। अब ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। अब जब डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन ही गया, फिर 70 के दशक तक तो सभी इंटरनेशनल कारोबारों में भी इसकी स्थिति मजबूत हो चुकी थी, और जो आज भी कायम है। जी हाँ, डॉलर की लिक्विडिटी आज भी दुनिया भर में सबसे अधिक रहती है, क्योंकि दूसरी करेंसीज के मुकाबले इसका एक्सचेंज रेट अधिक स्टेबल रहता है। वहीं अब डॉलर की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के देश जो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं, मतलब अपना धन जो एकत्रित रखते हैं, उसमें आप देखेंगे कि 60% से भी ज्यादा तो डॉलर में ही होता है। जितना पैसा हर देश के पास में है, वो डॉलर में ज्यादा पैसा रखना चाहते हैं, अपने देश की खुद की करेंसी से ज्यादा। समझ रहे हो आप? हाँ, अब जरा आते हैं मेन मुद्दे पर, जो है पेट्रो डॉलर। जी हाँ, अब ये पेट्रो डॉलर ही है जो अमेरिकी डॉलर की लुटिया डुबोने का काम कर सकता है। अब ये पेट्रो डॉलर है क्या चीज? दरअसल पेट्रो डॉलर कोई अलग करेंसी नहीं है, ये अमेरिकी डॉलर ही है, लेकिन तेल के कारोबार के लिए जिस अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, उसे पेट्रो डॉलर नाम दिया गया है। आपको बता दें कि ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के कुछ ही वक्त बाद साल 1974 में सऊदी अरब की सरकार ने उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत यह तय किया गया कि सऊदी अरब का तेल एक्सपोर्ट डॉलर में होगा। इसके बाद दुनिया भर के कई देश भी सऊदी अरब के नक्शे कदम पर आगे बढ़े और फिर दुनिया में तेल की कीमत डॉलर में तय होने लगी। बस यही वजह थी कि तेल खरीदने के लिए दुनिया भर के देश डॉलर में विदेशी मुद्रा भंडार रखने लगे अपने पास। भाई तेल खरीदना है तो डॉलर रखना पड़ेगा अपने पास, डॉलर से मिलेगा अपने को तेल मिलेगा। तो समझ रहे हैं ना आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, अब आप भी सोचिए कि आखिर तेल का कारोबार कहाँ ज्यादा होता है? खाड़ी देशों में होता है ना। जी हाँ, दरअसल खाड़ी देशों में तेल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर सऊदी अरब ने ब्रिक्स में शामिल होने की अपनी मंशा जताई है। ब्रिक्स नेशन, बताएंगे आगे क्या है। इसके अलावा अर्जेंटीना और ईरान जैसे देश भी ब्रिक्स में खुद को शामिल करने की बात कर चुके हैं। अब अगर ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के इस संगठन में, ब्रिक्स के संगठन में सऊदी अरब और ईरान जैसे देश भी शामिल हो जाते हैं, तो जरा सोचिए इसके क्या मायने होंगे। एक और जहां ब्रिक्स में चीन और रूस जैसे कट्टर अमेरिकी विरोधी जैसे दो बड़े देश पहले से ही शामिल हैं, वैसे में अगर इस संगठन में ईरान और सऊदी अरब जैसे देश भी एंट्री ले लेते हैं, तो ये अमेरिका के लिए तो भैया बुरी खबर जरूरी होगी। अब मैंने यहाँ भारत की बात इसलिए नहीं की क्योंकि फिलहाल भारत और अमेरिका के रिश्ते सीधे तौर पर बुरे नहीं हैं। रूस और अमेरिका के मुद्दे पर भी भारत ने बड़ी चालाकी से अपना फैसला सुनाया था, लेकिन अगर किसी संगठन में किसी फैसले को लेकर मेजॉरिटी होती है तो फिर अकेला देश कुछ नहीं कर सकता। ये खबर तो आपने भी सुनी होगी कि ओपेक देशों ने पर डे ऑयल प्रोडक्शन को 2% कम करने का फैसला किया था। ओपेक देश वो देश हैं जो तेल बेचते हैं, तेल निकालते हैं, जिनके पास तेल है और बाकी दुनिया को तेल बेचते हैं, उनका एक संगठन बना हुआ है ओपेक देश। तो उन्होंने बोला कि हम 2% कम देंगे तेल आपको पर डे, जिसका अमेरिका ने विरोध किया क्योंकि गाड़ियां बढ़ रही हैं, उसको ज्यादा तेल चाहिए। अमेरिका ने ओपेक देशों को चेताया था कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में तेल के दामों में तेज बढ़ोतरी होगी। हालांकि सऊदी अरब के लीडरशिप वाले ओपेक संगठन ने अमेरिका की बात नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिका ने उन्हें यहां तक धमकी दे दी कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जिसके बाद से स्पेशली सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई, एकदम खट्टी वाली खटास आई है। वहीं देखिए, साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक चीन इस वक्त हर दिन 1 करोड़ 10 लाख बैरल कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है। इसमें से 17 लाख बैरल से अधिक तेल सऊदी अरब से मंगाया जाता है। ये चीन के तेल इंपोर्ट का लगभग 17% है, 17% है। सऊदी अरब के कुल ऑयल इंपोर्ट का ये 26% है। चीन रूस से भी हर दिन 15 लाख बैरल तेल मंगाता है। वहीं अब भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देश भी कच्चे तेल के बड़े ग्राहक बनकर उभर रहे हैं।
यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब तेल का जितना निर्यात करता है उसका 77% एशियाई बाजारों में खपत होता है। सिर्फ 10% हिस्सा यूरोप में जाता है। अमेरिका में हर दिन 5 लाख बैरल तेल ही जाता है। इस सिचुएशन को देखते हुए सऊदी अरब, रूस और तेल एक्सपोर्ट करने वाले दूसरे देश अब चीन और दूसरे एशियाई देशों से रणनीतिक रिश्ते बनाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो खबर यह है कि ब्रिक्स देश और भविष्य में उसमें शामिल हुए देश मिलकर ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। ये देश तेल के कारोबार के लिए पेट्रो डॉलर के बजाय किसी और करेंसी का इस्तेमाल करने के नियमों पर भी मुहर लगा सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसके लिए चीनी करेंसी युआन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे लेकर चर्चा बरसों से चली आ रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सऊदी अरब से खरीदे गए तेल का भुगतान युआन में किया जाता है, युआन चीन की जो करेंसी है युआन में किया जाता है, तो इंतजाम सऊदी अरब और चीन दोनों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हो जाएगा। अब इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका को दुनिया भर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में पेट्रो डॉलर्स का ही बहुत बड़ा हाथ है, और इस सिचुएशन में किसी भी तरह के बदलाव का मतलब केवल इकोनॉमिक पहलू तक सीमित नहीं रहने वाला। दुनिया की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समीकरणों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। आपको बता दें, जानकारों की माने तो इस साल दुनिया में तेल का कारोबार 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी रकम होगी। अब जहां तक मौजूद संगठन ब्रिक्स की ताकत की बात है तो आपको बता दें, ये ब्रिक्स 5 उभरती इकोनॉमी वाले देशों का ग्रुप है जो एक साथ ग्लोबल पॉपुलेशन का 41% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इसमें चीन और भारत जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले 2 देश शामिल हैं। वहीं ब्रिक्स की जीडीपी 24% है, और अगर इसमें सऊदी अरब आ जाता है तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में फिलहाल तेजी से बढ़ने वाले जीडीपी में सऊदी अरब नंबर 1 पर है। साथ ही ग्लोबल बिजनेस का लगभग 16% प्रतिनिधित्व भी ब्रिक्स ही करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स में सऊदी अरब को शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और क्या लगता है आपको, डॉलर की लुटिया डूबेगी कि नहीं डूबेगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस सवाल अपने दोस्तों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक विचारोत्तेजक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।